कहते हैं कि a journey of 1,000 miles begins with a single step. आज का हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया हमें कनेक्ट कर रहा है, डिस्कनेक्ट कर रहा है। तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से तो कनेक्ट कर रहा था, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कनेक्ट कर रहा है। अभी हम एक क्वेश्चन से पता करेंगे। मेरा क्वेश्चन है कि अब आप खुद अपने दिमाग में सोचिए कि आप लास्ट टाइम अपने परिवार के साथ कब बैठे थे बिना फ़ोन के, कब आपने अच्छे से बात की हो, या कब आप आराम से बैठ के अच्छे से मतलब मिले हो अपने घर वालों से। इसी सवाल से आपको जवाब मिलता है कि ये हमारे लिए किस लिए कैसे प्रयोग में आ रहा है, कनेक्ट कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। सब बोलते हैं कि हाँ सोशल मीडिया हमारी हेल्प कर रहा है डाटा कलेक्ट करने में, या हमें कमाने में मदद कर रहा है। आज के टाइम पे अर्निंग हो रही है, रील्स बन रही है, पर इससे हमें कोई फ़ायदा इतना हो नहीं रहा है, क्योंकि हर चीज़ पैसा नहीं होती है। कभी इतना भी देखो कि वही हमें डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। अब लोग बोलते हैं कि हाँ हम बात कर सकते हैं, वो हमें 1 मिनट में बात करा देता है लोगों से, हम जितना भी दूर हो। बट बात करने से रिलेशन नहीं चलता है, बात करके कोई रिलेशन नहीं चलता। इंसान को साथ में भी होना चाहिए। जब आपको ज़रूरत है आप वो देखिए कि है आपके पास कोई, तब कोई भी नहीं होता है। फ़ोन से कितनी ही मदद हो जाती है जब ज़रूरत इंसान की होती है। तो मेरे हिसाब से वो डिस्कनेक्ट कर रहा है। हमें ये देखना चाहिए कि हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, ना कि इंटरनेट हमें यूज़ करे। हमें टाइम देना। अब हम बैठते हैं, हम बोलते हैं 5 मिनट हम फ़ोन चलाएंगे, वो 5 मिनट का 5 घंटे में बदल जाता है, हमें वो भी पता नहीं चलता। हम देखते हैं कि भाई हम 5 मिनट बैठे हैं, अभी थोड़ी देर चला लेते हैं, वो इतना देर लंबा हो जाता है कि हम उसी में घुस जाते हैं और सारे काम भूल जाते हैं अपने। तो हमें वो चीज़ देखनी चाहिए। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो हमें कनेक्ट तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। 5 मिनट 1 सेकंड की बात हो जाती है, 5 मिनट की बात होती है, अगले इंसान को भी इतना इंटरेस्ट नहीं बनता है बात करने में। लेकिन जितना हम साथ में बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं, हम अपने ओपिनियन रखते हैं, हम अपनी फैमिली से पूछते हैं चीज़ें, अपनी चीज़ें बताते हैं कि मुझे क्या करना है, वो अलग बात होती है। ऑनलाइन कनेक्ट करने से कुछ नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से यही है। और इंटरनेट हमें तो डिस्कनेक्ट ही कर रहा है अच्छे से, क्योंकि सब बोलते हैं कि हाँ हमारे नए रिलेशन बनते हैं, हमारे नए फ्रेंड बनते हैं, पर एक टाइम पे अपने आसपास भी देखोगे उनमें से कोई भी नहीं होगा। वो सिर्फ फ़ोन तक ही रहते हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही रहते हैं। अभी हम बात करें, हम डाटा के हिसाब से देखिए तो पिछले साल अक्टूबर के डाटा में देखा गया कि 50 करोड़ थे पहले सोशल मीडिया यूज़र, वो 1 करोड़ हो गए, वो 1 करोड़ ज़्यादा हो गए, 1 करोड़ से तो ज़्यादा हो गए। तो वही देखोगे इंटरनेट कितना हमारी लाइफ में घुस चुका है कि हमें अपने लिए भी टाइम नहीं है और हमें हमारे परिवार के लिए भी टाइम नहीं है। हम सिर्फ सोशल मीडिया में घुसे हैं, हम रील्स देख रहे हैं, हम अलग चीज़ें कर रहे हैं, हम अलग यूज़ कर रहे हैं। हमें वो नहीं करना। हमें सोशल मीडिया को इतना भी अपनी लाइफ में नहीं घुसाना है कि हम अपने लोगों को भूल जाएं, हम अपने लोगों को टाइम ना दें। आज के टाइम में रिलेशन भी बहुत ख़राब हो रहे हैं कि हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हम सिर्फ सोशल मीडिया में ही घुसे हैं, तो वो सब ख़राब हो रहा है। तो मैं यही कहूँगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो हमें डिस्कनेक्ट कर रहा है। काफ़ी लोगों के हिसाब से कनेक्ट कर रहा है, पर मेरे हिसाब से डिस्कनेक्ट कर रहा है। थैंक यू सो मच। Is social media really connecting us or disconnecting us? In my opinion, social media is really connecting us. आज हम एक ऐसी जनरेशन में हैं जहाँ पे डिस्टेंस का मीनिंग काफ़ी चेंज हो गया। पहले किसी से कनेक्ट रहने के लिए हमें उसकी फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी होती थी, बट टुडे सोशल मीडिया हैज़ कम्प्लीटली चेंज द वे वी कम्युनिकेट। सोशल मीडिया ने सिर्फ कम्युनिकेशन ही फास्ट नहीं किया है। सोशल मीडिया इज़ कनेक्टिंग अस और डिसकनेक्टिंग अस। तो मैं आज आपको बताऊंगी मेरे हिसाब से कि सोशल मीडिया हमें कनेक्ट करता है। तो सोशल मीडिया हमें ग्लोबली लोगों से कनेक्ट करता है। जैसे कि दूर कंट्री में लोग होते हैं तो उनके साथ हमें कनेक्ट करता है, उनसे हम जानकारी ले सकते हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस की आइडियाज़ थॉट्स शेयर कर सकते हैं। और हमें ये कॉलेज स्कूल्स में भी बहुत लाभदायक है। स्टूडेंट्स को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो ग्रुप में बात कर सकते हैं, आइडियाज़, अपने थॉट्स, फीलिंग्स बता सकते हैं, फ्रेंड्स से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सोशल मीडिया आज की दुनिया में बहुत ही लाभदायक है। हम सोशल मीडिया ज़रूरी नहीं है कि हमें एंटरटेन ही करता है, ये हमें एजुकेशन। मेरा टॉपिक है सोशल मीडिया कनेक्शंस और डिसकनेक्शंस। सोशल मीडिया हमें कनेक्ट करता है आपस में जो हमसे दूर और दूसरी कंट्री में रहते हमारे फ्रेंड्स या सर्कल या कुछ, उनसे बात करने में मदद करता है। सोशल फॉर एग्ज़ाम्पल
जैसे कि मेरा कोई सोशल मीडिया के थ्रू कोई फ्रेंड बनता है बाहर का, तो मुझे उससे ऑनलाइन चैट करने में या बात करने में सोशल मीडिया काम आएगा। और डिस्कनेक्ट करते जैसे हम आपस में कहीं बैठे हों, जैसे टेबल पे, डिनर टेबल पे या कहीं फंक्शन में, तो सोशल मीडिया की वजह से हम आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाते और फेस टू फेस इंटरेक्शंस को ख़त्म करता है। थैंक यू। आज जो हमें टॉपिक मिला है उसका नाम है सोशल मीडिया कैन कनेक्ट अस और डिसकनेक्ट अस। अगर मैं अपना पर्सनली बोलूँ तो सोशल मीडिया कैन कनेक्ट अस थ्रू, लोगों के साथ हमें कनेक्ट कर सकता है सोशल मीडिया। आजकल जो सोशल मीडिया है वो हमारे लाइफ में कुछ ज़्यादा ही घुस गया है। आजकल सोशल मीडिया हर जगह पे है, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। आजकल लोग यही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से सच बोलूँ तो जो जेनजीज हैं वो आजकल ज़्यादा इसी पे कनेक्ट रहते हैं और उनको इसी के थ्रू पता चलता है कि आजकल क्या हो रहा है दुनिया में, क्या नहीं हो रहा है। और सोशल मीडिया हमें हेल्प करता है लोगों के साथ कनेक्ट करने में, उनसे बातें करने में। अगर पहले के ज़माने में ये होता था कि अगर कोई इंसान बहुत दूर है तो या तो हमें उनके घर जाना पड़ता था या तो हमें उनको चिट्ठी देनी पड़ती थी, जिसकी वजह से बहुत टाइम लग जाता था हमें। पर आजकल जो है सोशल मीडिया के ज़माने में हम उनको कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उनसे बात करनी हो तो हम कभी भी कर सकते हैं। पर पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। और आजकल बहुत नई चीज़ें हम सीखते हैं, यूट्यूब से हो गया या किसी से भी। कुछ लोग नहीं जा सकते कहीं दूर पढ़ने के लिए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते या वो बहुत दूर होते हैं, पर वो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। अगर उनको पढ़ना होता है तो वो यूट्यूब से कुछ सीख सकते हैं, नई जॉब की लिस्टिंग कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। और सोशल मीडिया हमें बहुत कुछ हमें कनेक्ट भी करता है, पर ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया पे हर चीज़ सच ही हो। कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे गलत भी हो सकती हैं। पर जो न्यूज़ वगैरह, जो जेनजीज नहीं देखते हैं न्यूज़ वगैरह, वो रील्स वगैरह देखकर ही अपना सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ वो सच है या नहीं है। पर मैं यही बोलूँगी कि जो भी है सोशल मीडिया जो है हमें कनेक्ट तो कर रहा है, पर इन द एंड मैं यही बोलूँगी कि इट्स नॉट अबाउट फॉलोअर्स या लाइक्स। हमें लोगों के साथ हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए, हमें उनके साथ कम्युनिकेशन करनी सीखनी चाहिए, तभी हम सोशल मीडिया को कह सकते हैं कि हाँ वो हमें कनेक्ट करता है लोगों के साथ। थैंक यू। मेरे अकॉर्डिंग इंटरनेट हमें डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि दुनिया के लोगों के साथ कनेक्ट कर रहा है। इंटरनेट की वजह से हम चाहे पर्सन कहीं भी हो, हम इजीली उनसे बात कर सकते हैं। इंटरनेट की वजह से हम अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं। वीडियो कॉल, मैसेजेस, सोशल मीडिया के थ्रू अपने लव्ड वन के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया हमें डिस्कनेक्ट कर रहा है। किस तरीके से डिस्कनेक्ट कर रहा है? हम घर पे बैठे हैं, जैसे हम कॉलेज सुबह उठ के कॉलेज गए, वहाँ पे पढ़ा, तो टीचर हमें पढ़ा रहा है, तब भी हमें ये नहीं है कि हम पढ़े सामने देख के उनको या हम कुछ करें ले, नहीं, हम फ़ोन चला रहे हैं। सबसे ज़्यादा है हम फ़ोन चला रहे हैं, हम सोशल मीडिया वहाँ देखते जा रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, स्नैपचैट चला रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो फिर हम वहाँ से घर गए, घर में भी हमें करा रहे हैं, हम घर पे बैठे हैं, हमने बैग छोड़ा ही है, हमको मैसेज आई, वहाँ से हम फ़ोन चेक करें किसकी मैसेज आई, क्या किया हमने, मतलब कहाँ जाना है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं हम किसकी मैसेज आई, कहाँ जाना है। तो फिर मम्मी पूछती क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, हम कुछ नहीं बोलते, हम निकल जाते हैं, हम देखते नहीं है कि क्या हो रहा है। सोशल मीडिया इतना वो है कि हम नहीं देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक तरीके से सोशल मीडिया अच्छा है, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हम क्या देख रहे हैं उसके अंदर, कैसे हम उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारे फैमिली मेम्बर्स, हम फैमिली के अंदर बैठे हैं, कहीं गए हैं, तो हम बैठे हुए हैं, सारे फ़ोन चला रहे हैं। हम आजकल हम ये देख रहे हैं कि हम सारे फ़ोन चला रहे हैं,
कोई इकट्ठे नहीं बैठ के, सारे इकट्ठे बैठे तब भी फ़ोन चला रहे, इकट्ठे बैठ के भी कोई किसी से बात नहीं कर रहा, कोई किसी से कनेक्शन नहीं कर रहा है और कोई किसी का सुन नहीं रहा है, सारे फ़ोन चला रहे हैं। हम किसी को पूछ रहे हैं, वो पहले फ़ोन देख रहा है, फिर हमको जवाब दे रहा है हाँ आपने क्या बोला। किसी को किसी की पड़ी नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं हो रहा है वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात तो हम अगर मैं कह सकता हूँ कि हम सोशल मीडिया चला रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए चला रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चला रहे हैं, बट लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर भी हम अगर टेक्स्ट कर रहे हैं किसी को, उधर हमको उसके एक्सप्रेशंस नहीं समझ आ रहे हैं, क्या वो कहना चाहता है, क्या टेक्स्ट कर रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या कहना चाहता है वो हमें। और हम यहाँ से उसको मैसेज कर रहे हैं, वो वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन ले रहा है, उसको मिसलीडिंग में ले रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है। हम किसी को ऐसे गलती से कोई मैसेज सेंड कर देते हैं, वहाँ पे उसको समझ नहीं आता है, तो फिर उसके बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। फिर बाद में उसमें हम सॉल्व भी नहीं कर पाते, उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते उस लड़ाई को बीच में। उसको सॉल्व तभी हम कर सकते हैं जब हम किसी से फेस टू फेस मिलता है। और आजकल तो फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत कम हो गया सोशल मीडिया की वजह से। और जैसे कि हम बहुत सारे पहले बच्चे ऐसे थे कि बाहर जाके खेलते थे, इतना कुछ होता नहीं था, फ़ोन वोन तब होता नहीं था ज़्यादा, और हम बाहर जाके खेलते थे, कूदते थे। आजकल तो हम घर पे बैठ के पूरा घर पे बैठे होते हैं, फ़ोन चला रहे होते हैं, फ़ोन में ही आजकल गेम्स खेलते हैं, इंडोर गेम्स भी आजकल फ़ोन में आ चुके हैं। तो इंडोर गेम्स में भी हम कैरम खेलते थे फैमिली के साथ बैठ के, इंटरेक्शन होती थी, हम कैरम खेलते थे, चेस खेलते थे, इंटरेक्शन होती थी सबके साथ बैठ के। नहीं, हम फ़ोन के ऊपर आजकल हम खेलते हैं गेम्स, पता है ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, उसके अंदर दिमाग बच्चों का इधर उधर दिमाग होता है। पेरेंट्स से हम बात करते हैं, हम गेम के अंदर गलती से पेरेंट ने कुछ बोल दिया, हम चिल्ला देते हैं उनके ऊपर, तो फिर हम इसकी इन चक्करों के अंदर हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। हमको दिन से रात हो जाती है, हम पूरे टाइम गेम के अंदर होते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया कनेक्टिंग अस और डिसकनेक्टिंग अस। तो मेरा मानना है कि सोशल मीडिया हमें कनेक्ट करता है, बहुत सारे रीजंस है उसके। जैसे कि मैं पहला रीज़न ये बताता हूँ कि पहले के टाइम पे जिन लोगों के पास टैलेंट था तो उनको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था अपना टैलेंट दिखाने के लिए। बट अब सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे फैमिलीज, बहुत सारी जगहों पे लोग अपना टैलेंट दिखा पाते हैं थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जिससे हम अपनी फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स से मिल पाते हैं। डिफरेंट, वो अगर स्टेट्स में है या कंट्रीज़ में है, हम उनसे कनेक्ट हो पाते हैं ईजिली। ये चीज़ मैं भी मानता हूँ कि फिजिकली हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, बट हम उनसे ऑनलाइन कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उनसे बात कर सकते हैं, उनकी फीलिंग्स, उनसे फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे कि अभी कोविड आया था, कोविड के थ्रू सारे लोग घर पे थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, जिस दौरान सोशल मीडिया ही एक ऐसा जरिया था जिसकी वजह से सारे लोग कनेक्ट हो पा रहे थे। जो भी हमारे प्रोटोकॉल्स थे, कितनी डेथ हो रही है कोविड की वजह से, क्या क्या इसमें हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, वो सारे हमें सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही पता लग रहे थे। सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं। हर एक चीज़ का हर एक चीज़ की कोई लिमिट होती है। अगर हम कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा करें तो उसके डिसएडवांटेजेस ऑब्वियसली होते हैं। हम इसमें जैसे कि अभी हमने सबके पॉइंट ऑफ व्यू देखे, सोशल मीडिया हमें कनेक्ट करता है और डिस्कनेक्ट करता है। हमारे पास 3 पार्टिसिपेंट है जो कि कहते हैं कि सोशल मीडिया हमें डिस्कनेक्ट करता है। पहला पार्टिसिपेंट है समीक्षा, आकाश एंड कार्तिक। 4 हमारे पास पार्टिसिपेंट और भी है जो कि कहते हैं कि सोशल मीडिया हमें कनेक्ट करता है। तो प्रशांत, मनीषा, अनीशा एंड बिंदिया। तो पहले मैं बिंदिया से स्टार्ट करना चाहूँगा कि आपको कैसे लगता है कि सोशल मीडिया हमें कनेक्ट कर रहा है? सोशल मीडिया हमें कनेक्ट कर रहा है, जैसे हम दूर कोई रहता है हमसे, अब हम एक साथ तो रह नहीं सकते हमेशा, तो हम फ़ोन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे ऐप्स हैं, उनसे कनेक्ट रह सकते हैं। बट ज़रूरी नहीं है ना कि हम उनसे कनेक्ट इमोशनली भी रहें। इमोशनली क्यों नहीं रहेंगे? उसके लिए अगर हम, जैसे मेरी कोई फ्रेंड है तो उससे मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ, अब मैं तो उसके साथ रियली बनूंगी ना। आप क्या कहना चाहते हैं? सोशल मीडिया के टाइम पे कोई रियल नहीं होता। रियल नहीं बोला होता। जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया के टाइम पे जो लोग सामने होते हैं वो क्योंकि भी जो fake उनके होते हैं। सामने कुछ इमोशंस लोग होते सामने हैं, बट मेरा मानना इसमें ये है, मेरा मानना उनके सामने इसमें इमोशंस हैं वो वीडियो कॉल फोन में नहीं दिखते हैं। नहीं दिख तो पाते। वो नहीं दिखते, आई एग्री, पर जो बंदे सामने होते हैं वो भी तो फेक इमोशंस दिखाते हैं। मेरा मानना इसमें ये है कि जो सामने होते हैं, पर वो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता। जो एक टाइम नहीं रह पाता, जो वो रह पाता है, जिनको एक्टिंग स्किल्स होती है वो कर लेते इमोशंस हैं। तो तब दिखेंगे ना जब जरूरी नहीं है। बंदा पर सामने ये होगा, सब बंदा नहीं रहते होते। दूसरी कंट्री में होगा, उसको वेट बट मेरा मानना ये है कि जो बंदा सामने होगा बट उसकी बॉडी लैंग्वेज से हम उसके इमोशन समझ सकते हैं। वही तो। बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। वीडियो कॉल्स में हम अपने इमोशंस को वो कंट्रोल कर सकते हैं।
और सामने नहीं हो पाता। ऐसी दिखेगी ना जब बंदा सामने होगा, अगर बंदा वीडियो कॉल में हम दूसरी किसी के कंट्री में इमोशंस होगा को समझ उसको तो सकते संभाल नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई बंदा सामने वीडियो कॉल के ऊपर रो रहा है, हम उसको चुप करा सकते हैं, हम फ्रंट में उसको चुप करा सकते हैं। बट मेरा मानना यह है कि हम उसको ऑनलाइन उसको कंसोल तो कर सकते हैं। अगर हम उसको कंसोल कर सकते हैं, लेकिन बट क्या उसके पता वो दिमाग कॉल में काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग रहती है, लेकिन क्या जो पता सामने कॉल नहीं करने के रह बाद- पाती। अगर तुम कह रहे हो कि उसके दिमाग में ओवर थिंकिंग नहीं है, हम उसको कंट्रोल करेंगे ऑनलाइन, फिर भी वो फर्क नहीं पड़ेगा। फेस टू फेस भी हम बेशक उसको फिजिकली सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, बट एज अ ऑनलाइन वीडियो कॉल करते हैं उसमें तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उससे थोड़ी बहुत अगर उसने वीडियो कॉल ही काट लेकिन दी, क्या पता अगर वीडियो उसने कॉल वीडियो कॉल ही करने के बाद क्या काट कर रहा है दी, उसने इंटरनेट ही बंद कर दिया, फिर कौन सा जरिया? आपका क्या कहना है इसके बारे में? अगर प्रशांत, अगर मनीषा उसने क्या फोन बोलना स्विच चाहोगे ऑफ आप कर इस पे? दिया, वो कैसे बात हो पाएगी? अगर फोन काट दिया तो आपको कैसे पता उसके पीछे क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, रो रहा है, क्या कर रहा है? जरूरी थोड़ी क्या उसका पता नेट हंस रहा ऑफ है तो तुम किसी और के साथ क्या connect पता कर वो सकते हो। तुम्हारे तुम्हारे सामने साथ रो रहा है, पीछे हंस रहा है। आगे बात दैट नहीं होता है ना, पीछे इमोशंस क्या चल रहे हैं वो क्या पता है, किसको पता है? बट अगर मैं इसमें तुम्हारी बात करना चाहूँगा, अगर तुम कह रहे हो कि बाई चांस वो डिप्रेस्ड है, हाँ। मे बी वो कोई गलत कदम उठा सकता है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास अभी भी सोशल मीडिया के थ्रू हम बहुत चीजें ऐसे पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि वो उनकी ट्रैक कर रहे हैं उनका नंबर्स, और वहाँ तक उन तक पहुँचे कि इज ही ओके और नॉट और ओके। यही बात मतलब अब देखो कि अगर कोई दूर रह रहा है तो तुम कब तक पहुंचोगे उसके पास, तभी तो वो चीज हो ही चुकी होगी ना। वो चीज वैसे भी हो जाती है। लेकिन और ऐसे भी ये तो easy सकते बना हैं कि देता है अगर ना। वो हमारे तुम सामने अगर है और किसी उसको बंदे को किसी सोशल से मीडिया के ऊपर call आ कन्फ्रंट कर रहे हो, उसको इमोशनली सपोर्ट दे रहे हो, लेकिन क्या पता वो पीछे क्या कर रहा है, क्या पता वो पीछे सुसाइड कर ले। कोशिश ये था बट चलो ये तुम्हारी मैं बात मानता हूँ कि हाँ भाई वो जो सोशल मीडिया उससे वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, और रही बात- नहीं हो रही, ना हमें उसकी बॉडी लैंग्वेज समझ आ रही है ऑनलाइन। इसके अलावा तुम क्या बोलना चाहोगे? क्या पहले के पता- टाइम पे जो लेटर्स थे वो ओके थे, फिर इससे वो तो ठीक थे इससे। पहले के टाइम पे जो लेटर्स थे वो ओके इसलिए और थे जो- उसमें तो बिल्कुल भी हम किसी की फीलिंग एक्सप्रेस कर ही नहीं और मेरी पा बात रहे। सुनो, क्या पता बंदा डिप्रेस ही नहीं हो। 2 दिन भी अब तो रेली लगते नहीं है, जिस हिसाब अपने से सोशल इंसान से मीडिया नहीं कर अभी सकता ना, वो अपने से नहीं कर सकता ना, वो तो किसी के थ्रू बोलेगा। अपने से वो ये कर सकता है ना कि अपने बटालियन, देखो कोई भी आर्मी वाला अपनी बटालियन से कनेक्ट रहता है, बेशक वहाँ पे सोशल मीडिया का यूज हो या ना हो, वो वॉकी टॉकी के थ्रू भी इंटरनेट। हाँ जी, यहाँ पे बात क्या चल रही है? सोशल मीडिया की सोशल मीडिया कनेक्ट करता है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट करता है। करता है या डिस्कनेक्ट करता है? तो मैं तो बोल रहा हूँ कि वो तो कनेक्ट कर रहा है, इसमें आप अरे क्या ना, तो जाओगे? गलत नहीं कह हमारे रही। क्वेश्चन हाँ के जी। हिसाब से तो गलत आंसर। कैसे? हमें कनेक्ट इंसान के साथ करना, ना कि बटालियन के साथ या किसी बटालियन और भी के साथ। इंसान ही होते हैं। हमें अपने से A करना group है of ना। people in army is called a तो battalion. हमें तो अपने पर्सन से करना है ना, वो नहीं हो पाएगा। बट ये ये हमें जब- सिर्फ इन्फॉर्मेशन हम सिर्फ अपने पर्सन की बात नहीं कर रहे, तो हम सोशल मीडिया में चिट्ठी हम बोलते ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। और आप मेरी फोटो की जैसे बात कर रहे हैं, लोगों की गलती है ना। अगर आप एआई फोटोज की बात करते हैं, अगर आप वही एआई की फोटो एआई में ही भेजो और बोलो ये रियल है या एआई है, वो खुद बता देगा आपको कि एआई है। लोग और इतने इनका थोड़ी ये- बना रहे हैं। अगर आज आप- के टाइम listen, listen, सोशल मीडिया listen, से listen, अगर आप बोल रहे कनेक्ट हो लोग इतने वेले नहीं है ये सब करने के लिए, तो लोगों लोग ने फिर सिर्फ देखा होगा लोग कि फिर बात ब्लेम में कैसे बात करें कि है। सोशल मीडिया गलत है? फिर लोग ब्लेम पर लोगों ने देखा, उन्होंने बिठा दिया कि भाई हाँ, एक ये सेकंड, चीज़ गलत नहीं है। बिठा ये वो सकते। बात जो नहीं लोग अपने है। दिमाग में बिठा रहे हैं, फिर वो लोग गलत है, सोशल मीडिया गलत नहीं है। देखो अब तू बोल रही है कि ये जो मिसयूज होता है फोटोज का, बट इसका सही यूज भी तो हो रहा है ना। अब तूने ये एक फोटो डाली थी अपने नानू के साथ, हाँ। तेरे नानू नहीं है अभी, बट तूने अभी वाला फोटो और अपने नानू का फोटो, तुझे कितना अच्छा तो मेरे लगा? मिस आज के टाइम वैसे ना ये जो एआई है ना वो न्यूडिटी भी बना हाँ, बनाता देते है, हैं but- वो लोग। तो ये है। हर चीज लाएंगे ना बीच में। कॉलेज लगे होते हैं लगे होते हैं स्पीडिंग लिसन साइन बोर्ड में लिखा है डोंट यूज मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव व्हाइल ड्राइविंग, ड्रिंक एंड डोंट ओवर स्पीड। हर एक कर्व बोर्ड में लिखा होता है इतनी सोशल मीडिया के स्पीड है। जरिए तो बोलते सबको अवेयर करते सोशल मीडिया के जरिए।